आज हम इस शर्ट को एक बच्चे की ड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने पीछे की साइड से एक स्ट्रेट लाइन से लाइन खींची। एक हमारे पास फैब्रिक गैदर्स वाला है ये, इसलिए हमें स्ट्रेट फैब्रिक चाहिए, इसलिए हमने एक लाइन को ड्रॉ करके सीधी सीधी लाइन खींच के उसको कट कर लिया। अब हमें एक सीधी यहाँ से जितना लंबा फैब्रिक चाहिए उस हिसाब से हमने मार्क किया। गैदर्स हैं, इस वजह से हमने पहले कम मार्क किया। हमें 20 इंच चाहिए। अब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे, फिर मेज़र करेंगे हमारे पास फैब्रिक कितना है, उस हिसाब से हमने आगे और मार्क किया और हमने इसे कट किया। अब हम वापस से फैब्रिक की एक लाइन से इसको सीधे सीधा कट कर लेंगे। गैदर्स की वजह से अगर हम मार्किंग करेंगे तो आड़ा टेढ़ा कटेगा, लेकिन लाइन से एकदम सीधा सीधा कट जाएगा। अब हमने इस फैब्रिक को उठा के अलग कर लिया। ये हमारे बैक पार्ट बना लिया हमने। नीचे से फोल्डिंग है इसमें, इसलिए हमने इसको कट नहीं करा। हम इसको ऐसे कैसे यूज़ करेंगे। अब हम जो आड़ा टेढ़ा फैब्रिक आया है उसको एक स्ट्रेट लाइन खींच के कट कर लेंगे ऊपर से। अब ये सीधा हो गया। अब इसी तरीके से हम फ्रंट का पार्ट काटेंगे। ये हमने इसे इस तरीके से रखना है। फ्रंट का पार्ट थोड़ा सा छोटा कटेगा, तो हमें जितना छोटा चाहिए उतने पे हम मार्क करेंगे, उसे कम करेंगे। इसे मेजर करेंगे अच्छे से। और इसे इस तरीके से सीधा सीधा कट कर लेंगे। ये ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कटिंग में प्रॉब्लम होगी, उस हिसाब से हमें कट करना है। अब इसे भी हम इस तरीके से रखेंगे। नीचे की तरफ से वही फोल्डिंग है और ऊपर की तरफ से हम सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और जितना भी ख़राब फैब्रिक है उसे काट देंगे। और ये फ्रंट बैक पार्ट से 1 इंच कम होगा, तो हम उस हिसाब से इसको मेजर करेंगे ख़राब फैब्रिक निकालते हुए। हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। अब हम अपर पार्ट काटेंगे। हमें अपर पार्ट जितना चाहिए उस हिसाब से हम उसे कट करेंगे। उससे पहले हमारे यहाँ पे पॉकेट है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। हमें इस पॉकेट को बहुत ध्यान से रिमूव करना है कि हमारा फैब्रिक ना ही कटना चाहिए और ना ही फटना चाहिए। हमें इसे बहुत धीरे धीरे से रिमूव करना है। अब ये इस पे से रिमूव हो गया। अब हम इस पे फैब्रिक को मेजर करेंगे और जहाँ तक ये सीधा सीधा निकल सकता है हम वहाँ तक इसको सीधा सीधा निकाल लेंगे। ये हमारा एकदम
सीधा फैब्रिक हो गया। अब हम इसे उठा के अभी अलग से रख देंगे। अब हम बैक पार्ट निकालेंगे। उसके लिए हमने इसका बैक पोर्शन ही लिया है। इसे हम एकदम सेट करेंगे। हम इसमें से एक्स्ट्रा और इस तरीके का फैब्रिक हटा देंगे। अब हम इसे मेज़र करेंगे। हमें 7 इंचेस पे हमने मार्क किया और जितना स्ट्रेट आ रहा है, जितनी हमारी लेंथ आ रही है उतना इसका नापेंगे और हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमने एक बच्चे की ड्रेस बनानी है, उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 5 इंच लिया शोल्डर के लिए और हमारे बच्चे का चेस्ट है 22, उस हिसाब से हमने इसको मार्क किया और आर्म होल की गोलाई दे दी। हमने 1 इंच इसको नीचे से कम मेज़र किया और इस तरीके से अब हमने इसको कट कर दिया। ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने लाइनिंग का यूज़ किया है। हमने लाइनिंग के लिए वाइट फैब्रिक लिया है। ये हमने बैक पार्ट से थोड़ा सा लंबा बड़ा लिया है। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे। अब हमें इसको इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। जितना बैक पार्ट है उस तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक रहने देंगे। यह हमने इसका आर्म होल शेप दिया। हमने बैक पार्ट को एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया इस पे। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींची। ये हमारे बैक पार्ट एज इट इज़ हो गया। अब हम इसमें नेक की तरफ से लगभग 1.5 इंच इसको एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ। ये फ्रंट हमने इस फैब्रिक को एक्सटेंड किया आगे की तरफ। अब हम इसको ऐसे कैसे कट कर लेंगे। अब ये 2 अलग अलग पार्ट हो गए। ये बैक पार्ट हमने अलग कर दिया। अब हमने जो स्ट्रेट फैब्रिक लिया था उसे हमने ऊपर इस तरीके से फोल्ड किया। उल्टा सीधे का हम ध्यान रखेंगे। हमें जितना बढ़ाना है फैब्रिक, हमें इस पार्ट को जो हमने अभी कट किया है 1.5 इंच एक्सटेंड वाला, उसको ऐसे कैसे रखेंगे इसके ऊपर ऑन फोल्ड फैब्रिक पे और इसे कट कर लेंगे। जितना हमने 1.5 इंच बढ़ाया है उस पर हम एजेस लगा देंगे। अब हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इधर से हमने 4.5 इंच लिया है फ्रंट पार्ट में और हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींची। 1.5 इंच हमने मार्क उस पॉइंट से किया और इधर गोलाई का शेप देते हुए इसे ऊपर तक खींच लिया। ये हमारा गला बन जाएगा नेक। ये हमारा नेक बन गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये फ्रंट का नेक है। इसे जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसमें थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और फिर कट करेंगे। अब हमने 2 इंच मार्क किया और 2 इंच की गोलाई पे हमने इस तरीके से बैक के लिए नेक की शेप दे दी। ये हमारा फ्रंट बन गया और ये हमारा नेक बन गया। हम इस तरीके से शोल्डर पे 1/2 इंच का मार्क करेंगे और इस तरीके से सारे पार्ट्स को आप एक के ऊपर एक रख के 1/2 इंच कट कर लेंगे और इस तरफ से आधा इंच थोड़ी सी पॉइंट पे से गोलाई देंगे। अब हम इन पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। ये फ्रंट के 2 पार्ट हो गए, लेफ्ट एंड राइट वाला। इस तरीके से रखा आएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें।
और इसे एक के ऊपर एक रखना है। अब हमने जितना 1.5 इंच एक्सटेंड किया था वहाँ पे हमने हैचेस लगाए थे नीचे, उतना हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये 1.5 इंच के अंदर फोल्ड हो जाना चाहिए, 1.5 इंच से ना ज़्यादा बाहर जाए ना अंदर हो, एकदम 1.5 इंच रुके। दोनों तरफ हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया। अब हम इसे लेफ्ट वाले पार्ट को राइट वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। बैक पार्ट को हम इस तरीके से इसके ऊपर मिलाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे शोल्डर आपस में एकदम सही आ रहे हैं। ये हमारा पार्ट रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट में जो हमारे गैदर्स वाला पार्ट से हमने कट किया था बैक से, इसमें जॉइंट आया था नीचे, तो हमें इसको रिमूव करना है। इसे हम ढंग से पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे और ये रिमूव होके इस तरीके से हो गया। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। और इस पे फ्रंट वाले पार्ट पे जो छोटा था हमें इस तरीके से बॉटम वाला फैब्रिक ऐड करना है गैदर्स डाल के। तो सबसे पहले तो हमने, ये हमारा बैक पार्ट है, हमें बैक पार्ट के दोनों पीसेस को आपस में एक के ऊपर एक रखना है और 1 बूट की सिलाई आर्म होल पे और नेक पे। ये दोनों पीसेस उल्टे हैं, इनसाइड दोनों सीधे पीसेस हैं। इस तरीके से सिर्फ 1 बूट की सिलाई लगानी है, इस तरीके से। और फिर कट लगाना है गोलाई से। ये हमारा नेक हो गया। अब हमें इसी तरीके से 1-1 बूट की सिलाई दोनों आर्म होलों पे लगानी है। अब यहाँ पे हमें दोनों में कट लगाना है। कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम ओपन साइड से यहाँ से इस तरीके से दूसरे शोल्डर को पकड़ के इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और ये हमें सीधा फैब्रिक मिल जाएगा। इसे सेट करके इसके अच्छे से, अब हम इसके ऊपर सेम इसी तरीके से हमें इस फैब्रिक पे भी सिलाई लगानी है। इसे हमें ओपन कर लेंगे पिन निकाल के और हम इसके नेक को शोल्डर उसी तरीके से आर्म होल और नेक पे सेम बैक की तरह से 1-1 बूट की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे सब तरफ कट लगा लेंगे, नेक पे और आर्म होल पे। स्टिचिंग से पहले ही कट लगेंगे। अब हम इस पार्ट को सीधा कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इसके दूसरे पार्ट पे भी हमें लगाना है। हमने जितना फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच रखा था वहाँ उसको साथ के साथ हम स्टिच लगा देंगे। दोनों पार्टों को हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। अब हम इस पे चारों तरफ फिर से कट लगा के
इसे सीधा करेंगे। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो झोल खाएगा कपड़ा, इसलिए हमें कट लगाना ज़रूरी है। अब वही 1.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसे फोल्ड कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। जहाँ जहाँ हमने फोल्ड किया है वहाँ हम इस तरीके से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हमने 1.5 इंच लिया था उसे हम स्टिच लगा देंगे इस तरीके से फोल्ड करके। अब हम इस तरीके से दूसरे पार्ट में भी टॉप स्टिच लगाएंगे। और इसे भी इसका जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमने बैक वाले पार्ट के ऊपर भी दोनों आर्म होल पे और नेक पे टॉप स्टिच लगाने हैं। इन पे इस तरीके से टॉप स्टिच लगा के जो एक्स्ट्रा थ्रेड हो रहा है उसे कट करके फिर एक बार इन पे प्रेस कर लेनी है ताकि ये फैब्रिक बैठ जाए। ये हमारा रेडी हो गया है। इस तरीके से हमें मेजर करना है। अब ये दोनों पार्टों को आपस में ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रंट वाले दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइंट कर दिया। अब हम बॉटम वाले लेंगे, उसमें 5 नंबर की स्टिच डाल के गैदर्स के लिए एक खींचेंगे। अब इसको हम गैदर बनाएंगे। दोनों फैब्रिकों में इस तरीके से स्टिच लगानी है और गैदर बनाना है। अब ये कुछ इस तरीके से हमारे गैदर बन के रेडी हो जाएंगे। अब हम इस पे फ्रंट वाले पार्ट थोड़ा छोटा था तो फ्रंट वाले पे रखेंगे। हमने टॉप बॉटम की स्टिचिंग नहीं लगाई है, उसी स्टिच को जो शर्ट में थी यूज़ किया है, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम फैब्रिक के ऊपर इसको जॉइंट करते जाएंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है लग गया है, जिसको हम अलग कर देंगे। तो हम सेकंड वाले पार्ट पे बॉटम पार्ट ऐड करेंगे। ये हमारे गैदर बना के रेडी कर लिया। अब इस पर भी इसी तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे। हमने जहाँ स्टिचिंग लगाई है वहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। ये बैक वाला पार्ट है, इस जगह इस तरीके से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट पे भी सेम इसी तरीके से टॉप स्टिच लगाएंगे।
अब हमें इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ना है। उसके लिए हमने इन दोनों पार्टों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा। अब हम इसे शोल्डर से शोल्डर जोड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा थ्रेड हमने कट कर लिए। अब हम इस तरीके से फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और इसे नीचे तक ले जाएंगे स्टिच को। सारे फैब्रिक को, सारे जॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देते हुए हम इसे आगे तक ले जाएंगे। अब हम इसको सीधा करके इस पे काज लगाएंगे। जो इनसाइड है उस पे हम बटन लगाएंगे। बटन लगाने के लिए हमने 2 बटन लगाएंगे डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस पे। ये हमारा पहला बटन होने वाला है। अब हम इसी तरीके से दूसरा बटन लगाएंगे। अब ऊपर बटन लग जाएंगे तो उसके बाद हम इसे मेज़र करेंगे। हमारे बटन के जस्ट ऊपर हम काज बनाएंगे। दोनों बटन पे के जस्ट ऊपर निशान लगाया है हमने। इस तरीके से काज हम चाहे मशीन से बना ले चाहे हाथ से बना ले, हम काज मशीन से बनाएंगे। इसके लिए हमने पहले इससे निशान लगाया और ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई।